ये है एडोनिस। एडोनिस पीबी शैली की एक पेस्टोरल एलिजी है और आज मैं आपको इसी एलिजी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो एलिजी थी एडोनिस बाय पीबी शैली, ये 1821 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी याद रख लेना, 1821 में इसको पब्लिश कराया गया था। और ये जो एलिजी है दोस्तों, ये पीबी शैली ने अपने कंटेम्प्रेरी फ्रेंड जॉन कीट्स की मृत्यु पर ये एलिजी लिखी थी। अब इस एलिजी के बारे में सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा, ये फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि जॉन कीट्स की जो डेथ थी वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ठीक है ना, किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 25 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई थी, और 23 फ़रवरी 1821 में उनकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। लेकिन कीट्स को ये पता चला, कीट्स को ऐसा लगा कि उनकी जो डेथ है उसका कारण है जो रिव्यूअर्स होते हैं, यानी कि रिव्यू करने वाले जो पोएम्स पर रिव्यू करते हैं। तो जो किसी आलोचक ने उनकी पोएम को रिव्यू किया और उनके किसी वर्क को रिव्यू किया, और उस रिव्यू से, उस नेगेटिव रिव्यू से जो जॉन कीट्स थे इतने आहत हो गए कि उनकी डेथ हो गई, ऐसा पीबी शैली को लगा। और यही सोचकर पीबी शैली ने ये जो है ये पोएम लिखी जिसका नाम है एडोनिस। ठीक है, क्या नाम है? एडोनिस। जो ये पोएम लिखी थी इसी वे में लिखी थी, और इस बात को लेकर पीबी शैली ने कहा भी है। दोस्तों, क्या कहा है? द इमेज ऑफ माई ग्रेट रिग्रेट एंड ऑनर फॉर पुअर कीट्स। ठीक है ना, द इमेज ऑफ माई रिग्रेट एंड ऑनर फॉर पुअर कीट्स, ये बात उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रिग्रेट था, इस चीज़ को लेकर एक रिग्रेट था उनके मन में कि मुझे उसका फैक्ट पता नहीं था। वो उनको मतलब ये सोचा उन्होंने। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि जो पीबी शैली हैं, पीबी शैली ने एडोनिस पोएम जो लिखी है जॉन कीट्स के लिए लिखी है। जॉन कीट्स की डेथ कैसे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, टीबी से उनकी डेथ हुई थी। लेकिन जो पीबी शैली है, पीबी शैली को ये लगा कि किसी क्रिटिक के रिव्यू की वजह से, नेगेटिव रिव्यू की वजह से उन्होंने बात दिल पे ले ली है और उनकी डेथ हो गई है। और यही कारण था कि उन्होंने इसे बाद में क्या कहा? द इमेज ऑफ माई रिग्रेट एंड ऑनर फॉर पुअर किड्स। लेकिन तब तक वो लिखी जा चुकी थी पोएम, तो अब उसमें गुंजाइश की कोई चांस नहीं थी और उनको वो पब्लिश, वो उन्होंने मतलब फिर ऐसे ही उन्होंने उसको पब्लिश करा दिया। तो दोस्तों, पीबी शैली की जो एडोनिस है, पहले तो आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर जो हम चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ। ग्रीक मैथोलॉजी में बात करें एडोनिस की, तो एडोनिस कौन है? ग्रीक मैथोलॉजी में एडोनिस एक बहुत ही सुंदर एक लड़का था, एक यंग मैन हम कह सकते हैं। जो ग्रीक मैथोलॉजी में जो एडोनिस है वो एक यंग मैन है। और इसके साथ साथ एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट जो कि गॉडेस ऑफ लव है, वो उससे प्यार करती थी। एफ्रोडाइट जो कि कौन है? गॉडेस ऑफ लव है, वो उससे प्यार करती थी। और वो जो एडोनिस था उसको एक जंगली सुअर ने मार दिया था, एक वाइल्ड बोर था जिसने उसको मार दिया था एडोनिस को। अब एफ्रोडाइट जो है वो एडोनिस की डेथ पर इस तरह से टूट जाती है, इस तरह से टूट जाती है कि बहुत ज़्यादा विलाप करती हैं। अब उनके विलाप को देखकर जो ज्यूस गॉड हैं, जो भगवान हैं, ग्रीक के जो देवता हैं, वो उनको ये अलाउ करते हैं कि वो साल में 6 महीने जो है एडोनिस के साथ स्पेंड कर सकती हैं। अब एफ्रोडाइट की दोस्तों हम बात करें तो एफ्रोडाइट को यूरेनिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरेनिया। अब यूरेनिया कौन है? यूरेनिया गॉडेस ऑफ लव। ठीक है ना, कौन है ये? यूरेनिया कौन है? गॉडेस ऑफ लव है जो यूरेनिया है। इनको गॉडेस ऑफ स्काई भी कहा जाता है। और एफ्रोडाइट यूरेनिया की बात करें तो गॉडेस ऑफ स्काई है। एफ्रोडाइट पेंडिमोस की बात करें दोस्तों तो इनको गॉडेस ऑफ पीपल, गॉडेस ऑफ मैरिज एंड गॉडेस ऑफ फैमिली लाइफ भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ यूरेनिया को दोस्तों जो गॉडेस ऑफ सेक्सुअल लस्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर बात कहाँ आ रही है? बात आ रही है प्यार के ऊपर। तो गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस ऑफ लस्ट, गॉडेस ऑफ सेक्सुअल टर्म्स, गॉडेस ऑफ स्काई कौन है? यूरेनिया है, यानी कि एफ्रोडाइट है। तो इसको याद रख लेना। अब बात यहाँ पर आती है, अब हम करते हैं जो पीबी शैली की एडोनिस पोएम है, अब इसकी बात करते हैं। ये तो हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है
एडोनिस का। और एक बात और दोस्तों, जो एडोनिस की स्पेलिंग है ADONAIS, लेकिन एक्चुअली में स्पेलिंग क्या है, ADONIS स्पेलिंग है, लेकिन पीबी शैली ने उसको स्पेल में चेंज किया, एडोनिस उसको किया। और यहाँ पर जो ये पोएम है एक पेस्टोरल एलेजी है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स है, कीट्स की मृत्यु पर उन्होंने लेमेंट किया है। और यहाँ पर एक चेंज उन्होंने किया पीबी शैली ने। अब इसको कह लीजिए कि हिस्ट्री से, जो ग्रीक मैथोलॉजी है उससे छेड़खानी भी कह सकते हैं हम इसको, कि पीबी शैली ने की। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो एफ्रोडाइट है उसको यूरेनिया के रूप में प्रस्तुत किया। किस रूप में प्रस्तुत किया, यूरेनिया के रूप में। लेकिन यूरेनिया जो है यहाँ पर एडोनिस की प्रेमिका नहीं है, यूरेनिया एडोनिस की प्रेमिका नहीं दिखाई गई है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में बैठा लेना। यूरेनिया को एडोनिस की मदर के रूप में दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूरेनिया को एडोनिस की मदर के रूप में क्यों दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसको मदर के रूप में दिखाने का कारण ये है कि पीबी शैली नहीं चाहते थे कि कहीं भी कोई इस तरह का जो इरोटिक सीन आ जाए या फिर कोई सेक्सुअल इमेज उनकी कविता में आ जाए, जिससे उनका जो एक मॉर्नफुल वेल है वो कम हो। तो इस वजह से उन्होंने उनको एक मदर सिंपैथिक के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है, यूरेनिया को एडोनिस की मदर के रूप में। आई होप कि अब इतना तो समझ में आ गया होगा, बैकग्राउंड तो आप लोगों के क्लियर होगा कि ये बैकग्राउंड है किस पोएम का, एडोनिस पोएम का। अब इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी समरी की तरफ हम चलते हैं। तो ये जो पोएम है, जैसे कि पीबी शैली की जो पोएम है एडोनिस, ये पोएम स्टार्ट जो होती है वो इससे होती है, जो पीबी शैली हैं, पीबी शैली क्या कहते हैं, पीबी शैली लेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के ऊपर लेमेंट कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं कीट्स की डेथ के ऊपर, कि कीट्स जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, कीट्स जो जॉन कीट्स है जो मारा जा चुका है। और इधर जो पीबी शैली हैं वास्तव में किसके फॉर्म में मतलब मौन कर रहे हैं, वास्तव में कौन मौन करना है, तो दोस्तों यूरेनिया, यूरेनिया जो कि कौन है, यूरेनिया जो एडोनिस की मदर के रूप में पीबी शैली ने रिप्रेजेंट की है। यूरेनिया अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रही है। किस पर विलाप कर रही है, यूरेनिया अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप यहाँ पर करती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उसका जो बेटा है वो मारा जा चुका है। तो यहाँ पर जो शैली की, पीबी शैली की यूरेनिया है, यूरेनिया किस रूप में दिखाई गई है, एडोनिस की मदर के रूप में दिखाई गई है। तो वो विलाप करती है किसकी मृत्यु पर, एडोनिस की मृत्यु पर। और यूरेनिया एडोनिस से कहती है कि एडोनिस उठ जाओ, एडोनिस जल्दी से उठो, और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इसके साथ साथ दोस्तों, जो यूरेनिया है, यूरेनिया को पीबी शैली ने मोस्ट म्यूजिकल ऑफ मॉडर्नर्स के रूप में प्रेजेंट किया है। मोस्ट म्यूजिकल मॉडर्नर्स, याद रख लेना, मोस्ट म्यूजिकल ऑफ मॉडर्नर्स जो है एडोनिस की डेथ पर, वो कौन है, वो यूरेनिया है। और वो जो एडोनिस है, एडोनिस को वो अपना यंगेस्ट डियरेस्ट सन कहकर पुकारती है। यूरेनिया किसको यंगेस्ट डियरेस्ट सन कहकर पुकारती है, एडोनिस को। वो कहती है कि मेरे प्यारे, जो मेरे प्यारे सबसे छोटे बेटे, तुम उठ जाओ। और वो ये कहती है तुम कहीं भी हो, जहाँ तुम खो चुके हो वहाँ से मेरे पास वापस आ जाओ। अब इसी बीच में जब यूरेनिया दुखी होती है एडोनिस की मृत्यु पर, तो यूरेनिया को फॉलो करने वाले और भी होते हैं। अब कौन कौन है इसमें, ड्रीम्स होते हैं, स्प्लेंडर्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, एडोरेशंस होते हैं, परसुएशंस हैं, ग्लूम्स हैं, डेस्टिनीज़ हैं, फैंटेसीज़ हैं, ये सभी आ जाते हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और किसके लिए, ग्रीफ करने के लिए, मतलब दुख, अपना जो मॉर्न है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ओवर द डेथ ऑफ एडोनिस, एडोनिस की मृत्यु पर। जब वो किसको देखते हैं, यूरेनिया को विलाप करते हुए देखते हैं, तो यूरेनिया के जितने भी जुड़े हुए साथी हैं वो सभी आ जाते हैं। और वो जो एक आवाज़ है, दुख भरी जो आवाज़ है, वो पूरी की पूरी घाटी में गूंजने लगती है। उनके ग्रीफ की आवाज़, उनके दुख की आवाज़, जो वो किसके लिए व्यक्त कर रहे हैं, जो एडोनिस के लिए दुख व्यक्त किया जा रहा है। और इसी बीच में जो प्रकृति है, यूरेनिया के साथ साथ वो जो प्रकृति है वो भी उदास दिखाई पड़ती है। अब इसके साथ साथ
जो इसी बीच में जो पीबी शैली हैं वो जो कीट्स हैं उसको एक नए रूप में देखते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ मरती नहीं है, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो ग्रेट ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कभी नहीं मरते। और उसमें भी सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि शरीर चाहे भले ही मर जाए लेकिन आत्मा की जो मृत्यु है वो कभी नहीं होती। आत्मा जो है वो अमर रहती है। शरीर ठंडा पड़ जाता है लेकिन आत्मा जो है वो अमर रहती है और वो आज भी जिंदा है। तो पीबी शैली कीट्स को अलाइव रूप में प्रेजेंट करते हैं कि जो कीट्स हैं वो अभी भी जीवित हैं। लेकिन उधर जो यूरेनिया है, यूरेनिया दुखी है एडोनिस को लेकर, और वो एडोनिस से कहती कि वो उठ जाए और उससे बातें करे, और इसके साथ साथ वो ये चाहती है कि उसको एक वो किस भी करे। और दोस्तों ये जो किस है ये एक मदरली किस की वो बात कर रही है, एक माँ बेटे के बीच में जो एक प्रेम होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर यूरेनिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरेनिया को प्रस्तुत किया गया है उसकी माँ के रूप में। तो वो यही कहती है एडोनिस से कि वो उठ जाए और उसको एक किस करे। अब इसके साथ साथ वो ये कहती कि उसने अपनी जो ये कविता की जो श्रृंखला थी, जो कविताएं वो लिख रहा था, उस श्रृंखला को उसने इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों ये सबसे बड़ी बात आती है जब ये कहा जाता है कि वो जो जंगली असभ्य आलोचक हैं, जो रिव्यूअर्स होते हैं, दोस्तों जो रिव्यू करने वाले होते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसी पर क्या गुजरेगी, किसी पोइट पर, किसी राइटर पर क्या गुजरेगी, लेकिन उनको तो केवल अपने रिव्यू करने से मतलब होता है। क्योंकि और असली बात तो उनकी होती है जो मेहनत करते हैं, जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो रिव्यूअर्स हैं वो 1 मिनट में उनकी ऐसी तैसी कर जाते हैं, उनकी मेहनत को बेकार कर जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो सेवेज और ब्रूटल क्रिटिक्स हैं वो उसकी मृत्यु का कारण है, यानी कि जॉन कीट्स की मृत्यु का कारण है। तो जॉन कीट्स की मृत्यु का कारण पोएम में किसको बताया जाता है? दोस्तों आंसर याद रखना, सेवेज एंड ब्रूटल क्रिटिक्स। जो सेवेज और ब्रूटल क्रिटिक्स हैं उनको जॉन कीट्स की मृत्यु का कारण बताया जाता है। और जॉन कीट्स को कीट्स के नाम से रेफर नहीं किया जाता बल्कि एडोनिस के नाम से रेफर किया जाता है। अब एडोनिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कौन था वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसके साथ साथ वो ये बात भी यहाँ पर यूरेनिया कहती है कि बायरन अपने आप में महान कवि हुआ है, बायरन बहुत लीजेंड था। अब जो आलोचक हैं, आलोचकों को तो मुंह बंद करने वाला कैसा चाहिए? बायरन जैसा व्यक्ति होना चाहिए जिन्होंने अपने वर्क इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ये जो वर्क है ये किसका था? ये बायरन का वर्क था, जिनकी सैटारिकल पोएम थी बायरन की। इस पोएम में इन्होंने जितने भी क्रिटिक्स होते हैं, जितने भी रिव्यू करने वाले लोग होते हैं, उनको जो है कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो वो ये कहते हैं कि बायरन जैसे लोगों से पंगा क्यों नहीं लेते रिव्यूअर्स जो होते हैं, क्यों बेचारे नाजुक से कीट्स को, जो कि विचारों में बहुत ऐसा था, मतलब सॉफ्ट थिंकिंग वाला था, उसको अपना शिकार बना दिया। अब इसके साथ साथ जब यूरेनिया दुखी होती है, परेशान होती है, तो तभी जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स होते हैं, जो समकालीन कवि होते हैं, वो गडरियों के रूप में माला लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। और किस लिए आते हैं? वो अपना मौन व्यक्त करने के लिए आते हैं, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए आते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर्स वो आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आती हैं, जैसे स्प्लेंडर्स, डिज़ायर्स, एडोरेशंस, परसुएशंस, ग्लूम्स, विल्ड डेस्टिनीज, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आती हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट आते हैं, और अब कंटेम्प्रेरी पोइट्स आ रहे हैं। किसके लिए? अपना दुख व्यक्त करने के लिए एडोनिस की मृत्यु पर। अब इसके बाद सबसे पहले इन कंटेम्प्रेरीज में जो पीबी शैली है वो किसको भेजता है जो अपना दुख व्यक्त करते हैं? ये भी याद रख लेना दोस्तों, बायरन एंड मूर, बायरन और मूर को भेजा जाता है सबसे पहले। जो फर्स्ट 2 मॉर्नर्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, हु आर द फर्स्ट 2 मॉर्नर्स एज अ कंटेम्प्रेरी पोएट्स इन पीबी शैलीज एडोनिस टू लेमेंट ओवर द डेथ ऑफ जॉन कीट्स? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बायरन एंड मूर।
कौन है? बायरन एंड वुड, 2 मॉर्नर्स आते हैं सबसे पहले जो आते हैं। अब इसके साथ साथ फिर और मॉर्नर्स भी वहां पर आ जाते हैं। जो और मॉर्नर्स होते हैं वो भी अपना दुख व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसके साथ साथ शैली जो है वो खुद पहुंचता है और खुद भी अपना दुख जो है वो व्यक्त करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों फिर जो शैली है वो यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट होता है और वो अपने विचारों से ये कहता है कि कीट्स के लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वीप। कोई आवश्यकता नहीं है कीट्स के लिए रोने की। क्यों? क्योंकि जो कीट्स है, कीट्स ने अपने जो साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, जो पोइट्स रहे हैं, जो लेजेंड्स रहे हैं, उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और कीट्स जो है वो अब अमर हो चुका है। तो इसलिए वो कहता है कि हमें कीट्स की मृत्यु पर यानी कि एडोनिस की मृत्यु पर विलाप नहीं करना चाहिए। और जो एक वास्तविक जिंदगी है वो कीट्स को अब मृत्यु के बाद में मिली है। और वो ये कहते हैं कीट्स मरा नहीं है, कीट्स की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि कीट्स को एक वास्तविक जिंदगी मिली है, मृत्यु के बाद मिली है। और जिस प्रकार से इंसान एक ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे ही जॉन कीट्स जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, और एक ऐसी ऊंचाई पर जो ऊंचाई उनको बुराई से दूर रखेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो हाइट है, हाइट विल सिक्योर कीट्स या एडोनिस फ्रॉम डैश, डैश आ जाएगा तो उसमें क्या आएगा? एविल, कि किसी भी बुराई से ये जो ऊंचाई है ये कीट्स को दूर रखेगी। और कीट्स जो है अब प्रकृति का एक हिस्सा बन चुका है। अब इसके साथ साथ वो ये कहते हैं जो महान लोग होते हैं वो कभी उनकी जो इंटेलेक्चुअल गिफ्ट होता है, जो इंटेलेक्चुअल गिफ्ट मतलब उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो लेख है, वो कभी मरता नहीं है, यानी कि वो हमेशा अमर रहता है, वो हमेशा इमोर्टल रहता है और वो लोगों के विचारों में हमेशा जीवित रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रेट पोइट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है जो पीबी शैली के द्वारा। पीबी शैली यहाँ पर कंपेयर करते हैं उन ग्रेट पोइट्स को, किससे करते हैं? स्टार्स ऑफ द स्काई से। जो स्काई के स्टार्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हैं उन ग्रेट पोइट्स को। और वो ये कहते हैं कि जो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स ने जो लोग, जो राइटर, जो महान लेजेंड हुए, जो ऊपर पहुंच चुके, उस सितारों की दुनिया में पहुंच चुके हैं, उनको ज्वाइन कर लिया है। और उनमें वो कहते हैं चैटरटन है, उनमें सिडनी है, उनमें ल्यूकन है, ठीक है ना। वो लोग जो इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया में जा चुके हैं और वो आज भी खुश हैं और अमर हैं। तो उस दुनिया में जॉन कीट्स यानी कि एडोनिस भी पहुंच चुके हैं। चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और जीवन भी चलता रहता है। यहां पर ये मैसेज भी वो देते हैं कि चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और जो जीवन है वो चलता रहता है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपने वर्क से, अपने कार्य से हमेशा अमर हो जाते हैं और वो हमेशा जीवित रहते हैं। और ऐसे ही जॉन कीट्स हैं जो इस समय एक हेवनली अबॉर्ड में हैं। अब कीट्स का जो घर है इस समय क्या है? हेवनली अबॉर्ड है, यानी कि वो स्वर्ग में जो कीट्स हैं, कीट्स को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और वो वहीं पर हैं। और इस समय जो कीट्स के ऊपर डिवाइन लाइट और डिवाइन ब्यूटी जो है पूरी तरह से चमक रही है। तो डिवाइन लाइट एंड डिवाइन ब्यूटी इज शाइनिंग अपॉन द कीट्स, शाइनिंग अपॉन कीट्स। वो कीट्स के ऊपर चमक रही होती है जो डिवाइन लाइट है, और उस डिवाइन लाइट को जो कीट्स को चाहने वाले हैं उनके द्वारा फील किया जाता है। और इस साथ में जो एडोनिस यहाँ पर जो पीबी शैली हैं वो एक तरह से ये समझ ली थी कि अपनी मृत्यु का भी फोरकास्ट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि कीट्स तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्द ही इस सीरीज में आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। और वो यहाँ पर एक कल्पना कर रहे हैं कि वो भी कीट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी पोएम एडोनिस की समरी और फैक्ट्स और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना